सीख रहे कि आंसर निकाल रहे? जब सीख रहे तो पूरे स्टेप फॉलो करेंगे, और जब स्टेप पे कमांड हो जाएगा फिर हम कैसे भी शॉर्टकट में करेंगे। स्टूडेंट क्या सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे नॉलेज को ही लास्ट मान लेते हैं। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। यदि आपको सर्किट के सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करना है तो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, करंट का फ्लो और पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन पॉइंट पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये वाले कॉमन, ये वाले कॉमन, एक साइड वाले कॉमन, दूसरी साइड वाले कॉमन। जब एक साइड वाले कॉमन, दूसरी साइड वाले कॉमन, तो कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हेलो बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी चीज में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के वीडियो में आपको मोबाइल नंबर दिया था। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करने के लिए दिया था। आप मुझे बताओ इसकी थिंकिंग क्या हो सकती है। अब सोचो जरा बेटा इस क्वेश्चन के बारे में। हम लोग की स्टार्टिंग कैसे होती थी, याद करो। मुझे निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आप मुझे बताइए इसकी थॉट प्रोसेस क्या था। जिसके बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में मुझे बैटरी कनेक्ट करना है। बैटरी कनेक्ट क्यों करना है? जिससे हम करंट का फ्लो समझ सकें। यदि आपने करंट के फ्लो को समझ लिया और पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन पॉइंट का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आप समझ लीजिए 12th के क्वेश्चन भी कर सकते हो, कुछ आईआईटी नीट के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो आपको इसका आंसर नहीं निकालना है, जो आपको सीखा है उसको अप्लाई करना है। हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले बैटरी लगाएंगे। हम इसमें क्या वॉच कर रहे हैं? करंट का फ्लो। बैटरी क्या करती है? करंट फ्लो करवाएगी। जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी, वापस आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं। तो आप मुझे बताइए, यहां से करंट निकली, आई, ये गई, ये गई। आप सोचो इस साइड चली गई तो लौट के कहां से आएगी? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कभी भी इस टाइप की सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे पानीपत की लड़ाई नहीं लड़वानी है, याद है ना ये बात। तो ये करंट यहां नहीं जाएगी, यहां जाएगी। फिर इसको कितने पाथ मिले, ब्रांच मिली? 2। इस साइड जाएगी? नहीं। लॉजिक क्या है? इस साइड जाएगी तो लौट के कहां से आएगी? तो ये दोनों रेजिस्टेंस यहां से हट जाएंगे। हमने सबसे पहले आंसर निकाला कि मैंने ये सोचा कि करंट फ्लो कैसे हो रही है। यदि आपको सर्किट के सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करना है तो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, करंट का फ्लो और पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन पॉइंट पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यदि आपने ऐसे ही वो लेक्चर निकाल दिया तो मैं बोलूंगा सेकंड एंड थर्ड लेक्चर आप फिर से सोचो, उसको फील करो, लिखो। यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो थॉट प्रोसेस बहुत काम करता है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे नॉलेज को ही लास्ट मान लेते हैं। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आपको यदि लाइफ में सक्सेस पाना है, 10th बोर्ड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लानी है, साथ में आपको आगे चल के आईआईटी नीट में बहुत अच्छी रैंक लानी है, तो आप नॉलेज के साथ इसको अप्लाई करने वाला, थॉट प्रोसेस डेवलप करने वाला माइंड डेवलप करो। आपको आईक्यू पे वर्क कैसे करना है? जैसे मैंने कोई भी चीज पढ़ाई, किसी भी सर ने आपको कोई चीज पढ़ाई है, आप उसको सोचो कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ विचार करो, लिख के देखो। यहीं से आपका थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग कैसे हुई है, पहला स्टेप मुझे क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा। जब इनके बारे में आप सोचोगे तो एक टाइम के बाद वो सारी बातें आपकी सेट भी हो जाएंगी और आपको स्पीड भी मिल जाएगी। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, करंट को फ्लो करवाया। इससे मुझे क्या पता चला कि इसमें करंट नहीं जा रही। सर अब क्या करेंगे? आपको स्टार्टिंग में पेशेंस रखना है, जल्दी नहीं करना है। आप फिर से नया डायग्राम बनाओ। मतलब ये दोनों हट गए तो मुझे बताओ नया डायग्राम क्या बनेगा। अब
ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, टर्मिनल मत भूलना। तो बेटा क्या देख रहे हो, आर टू आर टू आर। अब ये एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। क्या स्टार्ट हो गई है, नई प्रॉब्लम। फिर से आप बैटरी लगाओ, करंट फ्लो करवाओ। क्या ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, सेम करंट जा रही है, इसलिए क्या है, सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, R प्लस 2R प्लस 2R। आंसर क्या आया, 5R। ये आंसर आ गया। कितना आसान है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस करंट के फ्लो को समझा और जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको मैंने अप्लाई किया। फिर मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा था, क्या पूछा था, एसी। आप मुझे बताओ, इसको एक बार और ऐड कर लूं जिससे आगे के लिए भी। एसी बताओ स्टार्टिंग कैसे करूंगा, समझाओ मुझे। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में ए एंड सी के बीच में बैटरी कनेक्ट करूंगा। अपने आप से पूछो कि मैंने ये बैटरी क्यों कनेक्ट की, क्यों कनेक्ट की बताओ। करंट के फ्लो को समझने के लिए। बिना करंट के फ्लो को एंड पोटेंशियल डिफरेंस देखे बिना हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ नहीं जाएंगे। ये करंट गई, ये करंट गई, ये करंट गई। आईआईटी के स्टूडेंट इसी टाइप से थिंकिंग करते हैं। ये करंट गई, यहां करंट जा रही है। आप मुझे बताओ कितने पाथ मिले, 2। इस साइड जाएगी तो लौट के कहां से आएगी, और लौट के आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं, मतलब यहां पे करंट फ्लो नहीं होगी। ये करंट ऐसे आ रही है, इस साइड जाएगी। कितने रास्ते मिले बेटा, 2। इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी तो लौट के नहीं आएगी, ये भी हट गया। करंट यहां से जाएगी, बैटरी से जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी। तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है बेटा बताओ। आपको ऑब्जर्वेशन में आ रहा है करंट इसमें फ्लो हो रही, इसमें फ्लो हो रही, इसमें करंट फ्लो हो रही, और ये टर्मिनल है R, 2R और 3R। तो बताओ फिर से मैं यदि बैटरी लगाऊं तो करंट ऐसे ही फ्लो होगी। तो आंसर क्या आया, ये तीनों किसमें है, सीरीज। सीरीज किसको बोला था, जरा बोल के बताओ। करंट सेम पास होना चाहिए एंड डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते। तो आंसर कितना हो जाएगा, R प्लस 2R प्लस 3R इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 6R। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अपना, इसमें मैंने किसको कनेक्ट किया था, मैं भूल गया बेटा, आप लोग बताओ जरा। मैं रेंडमली कोई भी ले लेता हूं, एडी ले लूं, एडी, एडी। सर क्या करेंगे, बैटरी क्यों लगाई, मुझे ये फिर से बताओ। आपको बार बार बोलना है, बार बार उसको जीरो से सोचना है, आपको अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। करंट यहां से निकाली, यहां गई, इस साइड गई। अब सोचो यहां चली गई, यहां भी नहीं जा सकती, यहां भी नहीं जा सकती, तो ये करंट सीधी जाएगी, मतलब इन दोनों से करंट पास नहीं होगी, और करंट पास नहीं होगी तो ये दोनों किसमें हुए, सीरीज। तो क्या बेटा मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, 2R। आप सोच के देखो ये करंट यहां क्यों नहीं गई, यहां चली गई तो लौट के कहां से आएगी, और लौट के आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं, राइट। अब अपन लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। मेरे मन में कोई भी क्वेश्चन, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा रफली ये सोचा कि ऐसा क्वेश्चन कुछ भी ले लो। ये बेटा R ले लिया, ये 2R ले लिया, ये 3R ले लिया, ये 6R ले लिया। जब भी सर्किट आए आप पहले उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद करंट फ्लो और पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते, लेफ्ट वाले कॉमन, राइट वाले कॉमन। यदि ये वाले पॉइंट कॉमन है, ये वाले पॉइंट कॉमन है, तो हम किसको बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मैं यहां से गया, करंट डिवाइड हुई, एक माइंड में ऑप्शन आया, सीरीज नहीं हो सकते, ये भी सीरीज नहीं हो सकते। मेरा मन ये कह रहा है कि ये दोनों सीरीज में हैं, लेकिन जब करंट यहां से जाएगी तो आप बताओ बेटा ये डिवाइड होगी, होगी कि नहीं होगी, या यहां से जाएगी तो भी ये डिवीजन वाली करंट हो रही है, और डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज क्या बोलना है, नहीं मानते। तो इसमें सीरीज तो नहीं है, लेकिन फिर मैंने सीरीज देखा, फिर मैं और ऑब्जर्व करूंगा, मुझे नजर आ रहा है ये वाले पॉइंट कॉमन है। कॉमन पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या था, जरा बोल के बताओ। ना रेजिस्टेंस आए ना बैटरी आए। देखो यहां से यहां तक कोई भी ना रेजिस्टेंस आ रहा है ना बैटरी आ रही है, इसलिए यदि इसका नाम ए है
तो ये भी ए, इसका नाम सी है, तो ये भी सी, तो ये दोनों पैरेलल में। बताओ फॉर्मूला याद है शॉर्टकट में कैसे याद किया था? दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों के कोफिशिएंट का सम। यही सेम लॉजिक यहां भी फिट हो रहा है। लेफ्ट वाले कॉमन, राइट वाले कॉमन, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। फिर से डायग्राम बनाओ। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, 3 6 या 18/9, ये बहुत ही फेमस है। 3 और 6 पैरेलल में हो तो इसका आंसर 2 आता है। ये आप जब कैलकुलेशन करोगे तो ऑब्जर्व, अब इन दोनों से सेम करंट जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। 3 2 जा 6 और 2 8R/3, ये इसका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। बच्चे क्या है, आंसर निकालना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर थॉट प्रोसेस हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैसे हमें स्टार्टिंग करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैंने बनाया, ये वाला क्वेश्चन, कोई भी वैल्यू जो मन में आए, ए बी आर कुछ भी, 2R कुछ भी, 2R सर 3R और इसको ले लेते हैं 5R और आपसे बोलते हैं फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बेटा मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करो। लेकिन ये YouTube पर है वीडियो, इसलिए मैं आपको टाइम दे नहीं सकता हूं, तो आप इसको डायग्राम बना के पहले सॉल्व करना, फिर आगे वीडियो देखना, राइट? तो बताओ इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, बोल के बताओ। क्या करेंगे सर, ये सीरीज नहीं, ऐसे नहीं, हम सबसे पहले क्या कनेक्ट करेंगे, बोलो जल्दी से। एक बार इसका एक और डायग्राम बना लें जिससे ओरिजिनल क्वेश्चन हमें पता रहेगा। मैंने सबसे पहले बैटरी कनेक्ट की, अब मैं क्या कराऊंगा, करंट फ्लो करवाऊंगा। करंट गई गई गई, कितने रास्ते, 2, I1 I2 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 I1 I। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, बताओ जरा। अब देखो ध्यान से, इन तीनों से सेम करंट जा रही है। आपको जितना क्लू मिल जाए, जितनी बात समझ में आ जाए, आप एक नया डायग्राम बनाओ, बस ये करना है आपको। नया डायग्राम बनाए, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। इनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने जैसा था वैसा लिख दिया। लेकिन मुझे पता चला कि ये सीरीज में है, 2R 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 6R। अब आप ये सोचो इसको कनेक्ट कहां करना है, इसका ये वाला पॉइंट यहां कनेक्ट है, इसका यहां, तो ये वाला कनेक्ट कर दिया। अब ये एक न्यू क्वेश्चन बन गया है। स्टूडेंट सबसे पहले गलती क्या करते हैं, अभी आप लोग सीख रहे, अभी आंसर पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस पे फॉलो करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसी में पूरा आंसर निकालने की कोशिश करते, गलती कर जाते हैं। मतलब ये वाला लेक्चर तो नीट के स्टूडेंट भी बड़े आसानी से देख सकते हैं, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, मैंने ऑब्जर्व किया, ये करंट जा रही, सर बैटरी नहीं लगाई, अरे मन में सोच लिया, ये करंट जा रही है, डिवाइड हुई, डिवाइड हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते। तो बताओ ये दोनों किस में होंगे, दिख रहा है, ये वाले कॉमन, ऊपर वाले कॉमन, नीचे वाले कॉमन। यदि लेफ्ट वाले कॉमन, राइट वाले कॉमन है तो कॉम्बिनेशन कैसा था, पैरेलल। तो ये दोनों दिखे। और मैं आप यदि याद करो तो अभी इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं बेटा। तो मुझे बताओ आपको इसको क्या बनाओगे नया डायग्राम, ये जैसा है R, ये जैसा है 3R, ये जैसा है, नहीं 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 नहीं, इसको ही तो चेंज कर रहे हैं हम। तो ये दोनों किस में आते हैं, 6 3 जा 18 बाई दोनों के कोफिशिएंट का सम। और वैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, 3R 6R, इसका आंसर क्या आना है, बोलो जल्दी से, 2R। कैसे आया बोल के बताओ जल्दी से, दोनों का मल्टीप्लाई सम। फिर भी ना आए तो ऐसे करके देख लो, 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/3R प्लस 1/6R। जैसे मन में आए वैसे करो, लेकिन करो, रुको मत। तो ये 2R हो गया। फिर से नया क्वेश्चन, फिर से क्या हो गया बेटा, नया क्वेश्चन। हम यहां बैटरी लगाएंगे और अब क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। तो बताओ तीनों से सेम करंट जा रही है, इसलिए सीरीज R प्लस 2R 3R प्लस 5R। आंसर क्या आएगा, जल्दी बोल के बताओ, 8R।
मेरे यहाँ के चाहे नीट के 12th के स्टूडेंट हो, आईआईटी एडवांस के 12th के स्टूडेंट हो, चाहे जेई ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, सब लोग स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं। और जब ये स्टार्टिंग ऐसे करते हैं तो उनको क्वेश्चन पे बहुत पकड़ बन जाती है। आप ये मत सोचना, यदि आपने अभी से ऐसे सोचना स्टार्ट किया तो 12th में तो आप कमाल कर दोगे, क्योंकि ये 12th में कौन आएगा वापस से। आया बेटा समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने ये बनाया, जो मन करेगा वो वैल्यू लूंगा मैं। मेरा मन कह रहा है सर R, 2R, 5R, जो मन करे। R सर इसको अपना वाला बना ले? नहीं R इसको ले लेते हैं अपन लोग वही वाला। अपना वाला क्या है? 3R और 6R। अपन को जो ऑब्जर्व होगा वही करेंगे। सर ये तीनों सीरीज में, बिल्कुल सीरीज में है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग कैसे करनी है, कभी गलती नहीं करनी है। अभी अपन सीख रहे कि आंसर निकाल रहे। जब सीख रहे तो पूरे स्टेप फॉलो करेंगे, और जब स्टेप पे कमांड हो जाएगा फिर हम कैसे भी शॉर्टकट में करेंगे। राइट? मैंने बैटरी लगाई, अब ऑब्जर्व करो। मैंने यहां से करंट फ्लो करवाई, आई आई आई, डिवाइड, इन तीनों से सेम करंट जा रही है, पता चल गया। सीरीज डायग्राम बनाओ। R प्लस 2R, 3R प्लस 5R, क्या बनाऊंगा मैं? 8R। टर्मिनल कहां कनेक्ट है? बहुत मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये है, ऐसे बनाया मैंने। क्या ये R के बारे में मुझे कुछ पता है क्या मुझे इस आर के, ये इधर से करंट गई, अभी कुछ नहीं। ये दोनों को ध्यान से देखो, ये सीरीज तो नहीं है। सीरीज क्यों नहीं है? क्योंकि करंट यहां से डिवाइड हो रही, और डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। 6R और 3R, बेटा क्या आएगा ये? अभी बताया 2R। फिर से ये टर्मिनल, ये है टर्मिनल, कभी मत भूलना। फिर से नया क्वेश्चन, क्या नया क्वेश्चन? ये किस में है? ये गया मुझे, ये पैरेलल, यस, ये नहीं है पैरेलल में, ये नहीं है। पहले इसको सीरीज बनाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, ये गलती मत कर देना। तो बताओ इसमें से ये दोनों सीरीज, एक नया डायग्राम। जब आपका ब्रेन यदि अच्छा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा स्टार्टिंग में पूरे स्टेप फॉलो करो। R और 2R कितना हुआ? 3R। अब बताओ लेफ्ट वाले कॉमन, राइट वाले कॉमन, तो बताओ इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? R इफेक्टिव, इफेक्टिव लिखा है 8 3 जा 24 अपॉन 8 प्लस 3 11R, ये हो गया इसका आंसर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आसान है टफ है? आसान है। चलो भाई इसको ऑब्जर्व करो, बताओ कुछ भी ले लो जो मन करे। सर R R R 2R 2R 3R 6R, आप इसका डायग्राम बनाओ, इसको सॉल्व करो, इसके बाद ही आपको वीडियो को आगे बढ़ाना है। बताओ क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको देखना, ऑटो फोकस नहीं है कहीं, एक बार देखना। तो बताओ क्या ऑब्जर्व हो रहा है? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं बेटा, जगह चाहिए मुझे। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, आप बताओ आपको ऑब्जर्व क्या हो रहा है? सबसे पहले आप लोग बैठ के देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। करंट गई, अच्छा ये बैटरी लगाई क्यों? करंट को फ्लो समझने के लिए। ये करंट जा रही है जा रही है, एक टाइम के बाद मैं आपसे बोलूंगा बैटरी मत लगाओ। माइंड में ही हम लोग इमेजिन कर लेंगे चीजों को हम इमेजिन कर लेंगे। जस्ट मिनट, देखो ये किस में दिख रहा है? यहां से करंट जाएगी सीरीज, ये दोनों पैरेलल, ये दिखे बेटा? बोलो यस। तो हम इसका एक नया डायग्राम बनाएंगे। तो बोलो पहले ऊपर क्या लिख रहा है आपको? ऊपर क्या नजर आ रहा है? R R 2R। बिल्कुल डायग्राम बदलना नहीं चाहिए, ये R,
क्या समझ में आया था? ये समझ में आया, ये लिखो, ये 2R कितना होगा? R। ये समझ में आया बेटा? इसके आगे बढ़ाओ, ये टर्मिनल, इसके आगे 6 और 3R फेमस है, अभी बताया मैंने अलग से, 2R, फिर से टर्मिनल। अब क्या दिख रहा है? नया क्वेश्चन। आप इसको न्यू क्वेश्चन समझो, फिर से सोचो, सर ये दोनों मुझे सीरीज में दिख रहे, नया डायग्राम। बस यहां पे कंजूसी मत करना, आलस मत करना डायग्राम बनाने पे। आप एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो अभी नहीं करना है, बाद में कर लेना, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत करना। और यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। R और R, 2R, ये 2R और ये 2R। अब मुझे बताओ आगे एक न्यू क्वेश्चन, 2R R और ये 2R, बताइए किस में दिख रहा है? सीरीज। आंसर क्या आएगा? R इफेक्टिव आएगा 3R। ये हो गया इसका आंसर। देख लीजिए बेटा, यदि आपने न्यू स्टूडेंट हो, आपने लेक्चर नहीं देखे तो याद रखना ये लेक्चर नंबर 4 है। बेटा मैं ज्यादा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, आज के बाद मैं पढ़ाऊंगा सिमिट्री। 12th क्लास में स्टूडेंट को सिमिट्री में बड़ी प्रॉब्लम आती है, 10th में तो आपको पढ़ने को ही नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। मेरे मन में 1-2 क्वेश्चन और हैं, ये भी सॉल्व करते हैं, कुछ भी दे देते हैं इसको। R R R R R, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करें। पहले मैं एक डायग्राम बना लूं। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड R इफेक्टिव। सोचो बेटा, ऑब्जर्व करो, फाइंड R इफेक्टिव बिटवीन A एंड B। बैटरी लगाना है कि मन में लगाना है? बताइए। मैंने मन में बैटरी लगाई या लगा देता हूं। बैटरी किस लिए लगाई? करंट के फ्लो को समझने के लिए। करंट जा रहा है 2 पार्ट्स में। अच्छा, मेरा मन कह रहा है कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, चेक करें। कॉमन पॉइंट, क्या ये वाला कॉमन है? नहीं सर, बीच में रेजिस्टेंस। कॉमन पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है? ना बीच में रेजिस्टेंस आए, ना बैटरी आए, ना कैपेसिटर आए, कैपेसिटर बाद में। तो ये वाला पॉइंट कॉमन नहीं है, ये वाला कॉमन है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। पैरेलल के लिए गाना क्या था? लेफ्ट वाले कॉमन, राइट वाले कॉमन, इसमें ये वाले कॉमन नहीं है, हटाओ। अब यार इसमें भी सेम करंट नहीं आ रही, ये भी सीरीज नहीं है। यार ये करंट डिवाइड हो रही, ये भी सीरीज नहीं है, क्योंकि डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते। फिर क्या करेंगे? यार मुझे एक चीज दिख रही है इसके अंदर, इस पॉइंट का कोई नाम दे दे, C। देखो ये B है तो ये भी B। यार ये सारे पॉइंट B होंगे, क्यों होंगे? ना बीच में रेजिस्टेंस आया, ना बैटरी आई, तो ये वाले पॉइंट कॉमन, ये वाले पॉइंट कॉमन, अरे ये वाले कॉमन, ये वाले कॉमन, कॉम्बिनेशन बोलो पैरेलल। तो क्या नजर आ रहा है? जो नजर आ रहा है उतना ही लिखो। सर ये R, यार ये कहां चला गया? ओके। और ये R/2 माइंड में सेट है कि नहीं है? कैलकुलेशन सेट होना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट का नाम दिया C और इसका नाम दिया B, और ये पॉइंट का नाम था A। अभी ये वाला मिसिंग है, अब समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करूं। देखो ये वाला पॉइंट तो इधर कनेक्ट है, मैंने यहां कनेक्ट कर दिया। यार इसका दूसरा वाला टर्मिनल कहां लगाऊं, इसको कहां लगाऊं? ये तो चला गया। अरे ये B पॉइंट है, ये भी B है, तो हमें इसको कहां कनेक्ट करना चाहिए? B पर। तो ये कहां कनेक्ट होगा? B पर। एक नया क्वेश्चन। अब क्या दिख रहा है बेटा? करंट जब फ्लो होगी तो इन दोनों से सेम पास होगी, तो दोनों सीरीज। फिर से नया डायग्राम बनाएंगे। बोलो सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2, तो 2 इधर जाएगा, ये आएगा 3R/2। और फिर बेटा ये वाला, अब बोलो क्या होगा? दोनों लेफ्ट वाले कॉमन, राइट वाले कॉमन, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/R इफेक्टिव, 2/3R + 1/R। देखो यदि ये इंटीजर होते तो मैं प्रोडक्ट अपॉन सम और फ्रैक्शन आ जाए तो मैं बोलूंगा ऐसे लिखो। एलसीएम बोलो कितना आया? 3R। ये हुआ 2 और ये हुआ 3, 2 + 3 5। इसको पलटोगे तो आंसर आएगा R इफेक्टिव
3r/5। कितने स्टूडेंट का राइट है जरा कमेंट बॉक्स में लिखो, फास्ट लिखो। बेटा आप ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर जरूर करना, राइट। यदि आप ये सारे लेक्चर, अभी मैं ये वाले लेक्चर खत्म करूंगा इलेक्ट्रिक करंट के, इसके बाद आऊंगा मैं 11th के टॉपिक में जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वेक्टर चैप्टर। भगवान होता है, क्या होता है भगवान, क्यों भगवान बोला मैंने, इसका आंसर मैं बाद में दूंगा आपको, ठीक है। आप लोग यदि ये लेक्चर देखने के बाद फिर आप 11th क्लास में जाते हो, आपका एटीट्यूड ही बदल जाएगा, सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी जो नॉर्मल स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सोचो, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड आर इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी। सॉरी, वैसे ये सब क्वेश्चन 1-1 मिनट के हैं, लेकिन मैं जानबूझ के आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं जिससे आपके थॉट प्रोसेस जनरेट हो, राइट। आप मुझे बताओ, यदि मैं इनके बीच में कनेक्ट करूं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। देखो ये मिसकॉन्सेप्शन डेवलप मत करना कि करंट डिवाइड हो रही तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम है तो करंट आ रहा है, समझ में आ रहा है, करंट सेम जा रही। और साथ में दूसरा डायलॉग क्या था, डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते तो सीरीज बोलना, डिवाइड हो रही तो पैरेलल, ऐसे नहीं सोचना पड़ता है, पूरा थॉट प्रोसेस से सोचो उसको। जैसे ये वाला है, इस पॉइंट का नाम ए है, ये बी है, बी, ये बी क्यों है, ना बीच में रेजिस्टेंस आया, ना बैटरी आई, ना कैपेसिटर, ये भी बी है, ये भी बी है। तो देखो ये वाले पॉइंट कॉमन, ये वाले कॉमन, बोलो क्लिक क्या कर रहा है, ये वाले कॉमन, ये वाले कॉमन, एक साइड वाले कॉमन, दूसरी साइड वाले कॉमन। जब एक साइड वाले कॉमन, दूसरी साइड वाले कॉमन, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, जल्दी बोल के बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या होगा, मतलब इसका डायग्राम एक टाइप से कैसे बना, बोल के बताओ बेटा जल्दी जल्दी। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है लेकिन मैं कंट्रोल करता हूं बेटा। RR/R थे, आप लोगों को कई बार लगता होगा सर इतना स्लो पढ़ाते हैं, वो तो क्लास में देख के पढ़ाता हूं बच्चों के कितना समझ में आ रहा है। ऑनलाइन में मेरा बहुत अच्छा, मतलब मुझे पढ़ाना नहीं आता है, इससे अच्छी टीचिंग मेरी ऑफलाइन में होती है क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम में कोई स्टूडेंट है नहीं, इससे बेटर हम लोगों का आउटपुट आता है। सर ये क्वेश्चन है, करें सॉल्व, 1-2 मैं करूंगा, बाद में आप लोग करना, ठीक है। तो बताओ पहला वाला कौन सा क्वेश्चन है, ए बी, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मैं क्या करूंगा बताओ, बहुत टफ क्वेश्चन है, मुझसे नहीं बन रहा है सर। अरे कुछ भी नहीं है, आपको जो सिखाया गया उसको फॉलो करो, बस क्या फॉलो करना है, जो सिखाएगा उसको, बोलो क्या फॉलो, जिसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करना है, किसके बीच में, ए बी। तो ए बी में करो, वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन करवाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ये वाला वैसा ही है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, टफ कुछ नहीं है। क्या करेंगे बोलो जरा, थोड़ा सा डायग्राम को भी छोटा कर लें, जिससे अपन लोग बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे तो स्पेस मिल जाएगा अपन को। ये कर लिया, क्या करना है बेटा, सबसे पहले बैटरी लगाना है। क्यों लगाई सर, इसके बीच में क्यों लगाई, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आर इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी। एक मिनट, मैंने डायग्राम ऊपर तो नहीं ले लिया, हाँ ये ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, करंट फ्लो करवाऊंगा, फ्लो करवाओ, आई आई आई, कितने रास्ते, 2, I1 ये जा रही है, इधर जाएगी नहीं, जाएगी तो लौट के कहां से आएगी, मतलब ये वाला हट गया, ये करंट इधर से आएगी, यहां जाएगी नहीं, ये हट गया, ये वापस आएगी। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन में कि ये दोनों को हमें नहीं लेना है। तो एक काम करते हैं, फिर से डायग्राम बनाएं, बोलो यस और नो। ये सारे क्वेश्चन आप दोबारा कॉपी पे लिखना और इनको सॉल्व करना बिना देखे, पूरी अप्रोच, बस इतना ही बनेगा। अब बोलो बेटा क्या दिख रहा है आपको, एक नया क्वेश्चन ही, और ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया है। करंट गई, नया क्वेश्चन, 2 पार्ट्स, सीरीज दिखा, फिर से नया डायग्राम, ये R, ये 3R। आप ऑफलाइन में होते तो बहुत ज्यादा मजा आता,
क्योंकि मैं इस सब के लिए टाइम देता आपको, तो आप टाइम यहां भी ले सकते हो। तो इसको 6 + 2 8 + 1 9 9 आर। अब क्या दिख रहा है, जो दिखे बोलो। सर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। फ्रैक्शन में एक इंटीजर है, फ्रैक्शन होता तो पूरा फॉर्मूला लिखता है, इंटीजर है तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, जल्दी बताओ कैसे लिखूंगा, आर। इसको कैसे लिखूंगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 9 3 जा 27 बाई 9 + 3 12 आर, और ये कितना हो गया 2r। सर ये कैंसिल भी तो होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, किससे कैंसिल कर दे बोलो, 3 से, ये 9 और ये 4। फिर से बैटरी लगाओगे, करंट सेम जा रही है, इसलिए आंसर क्या आएगा, r + 9r/4 + 2r। यार इसके आगे तो सॉल्व कर ही लोगे आप लोग, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कौन सा लेना है मुझे, AC। तो आप इसको ट्राई करोगे, कैसे करोगे बताओ, मुझे नहीं आया। RAC कैसे निकालोगे, बोलो जल्दी से। बैटरी लगाओगे कहां पे, AC। चलिए सर ये तीनों सीरीज, नहीं, पूरा थॉट प्रोसेस कैसे, I I1 I2, ये जा रही है I1। इससे पूछो यहां जाओगे, नहीं जाएगी तो लौट के कहां से आएगी, हट गया, ये पूरी इधर से निकलेगी I1। फिर इससे पूछो, अब आपको यही सोचना है कि मुझे इस पे फोकस करना है कि इस पे फोकस करना है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है कि मुझे यहां से डिवाइड करना है कि यहां से जाके करना चाहिए। तो ये I1 हो गया, दो रास्ते, इधर जाएगी तो लौट के कहां से आएगी, तो इसलिए यहां नहीं जाएगी। क्या ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब इस डायग्राम को हम रिड्यूस करके ऐसा बना सकते हैं, बोलो यस आर, ये 3r, ये 6r, ये 2r, ये r, ये 2r। इसको आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखना, ये मैं आपको रिप्लाई करूंगा, राइट। इसके आगे क्या करना है आप खुद सोचो, अब आपका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका है। अब कौन सा निकालना है, BD। BD बोलो कैसे निकालोगे, सर बैटरी कनेक्ट करेंगे, अरे ये तो बैटरी गलत लगी है, हटा दो, BD। अरे ये तो वैसा ही है, मैं नहीं बता रहा हूं बेटा। इसके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, आपको कैसे लग रहे हैं, लाइक करो, कमेंट्स करो। कोई भी आपको इससे रिलेटेड यदि आपको प्रैक्टिस सीट चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप इस नंबर पर IIT पल्स मोबाइल नंबर 9893704288 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट बेटा। कैसा लग रहा है, देखो बेटा मैं क्या है, ऑफलाइन में पढ़ाने की मुझे आदत है, ऑनलाइन जैसी वो सब चीजें मुझे नहीं आती हैं। बस मेरी इच्छा है कि 10th के बच्चे किसी भी कोचिंग में जाएं, जब 11th क्लास में कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, स्कूल में जाएं, तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। ये सब तो बहाना है, आपके लॉजिक, पढ़ने के तरीके, इन सबको मुझे डेवलप करना है। अभी देखो आप जब जैसे ही मैं मैकेनिक्स को पढ़ाऊंगा आपको 11th के टॉपिक, आपको मजा आ जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू बेटा।